जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। हम सबकी ज़िंदगी अब गुरु जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। गुरु जी का आशीर्वाद, उनका मंदिर, उनके सत्संग, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद आदि सबकी बहुत बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है और हम सब इन सभी बातों की अहमियत अच्छी तरह से जानते हैं। पर संगत जी, जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में दुख आने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ही एक गलती लंगर प्रसाद अपने घर लेकर आना है। इस गलती से हम पर क्या असर होता है और हमारी लाइफ में क्या बदलाव आते हैं, यह सब हम सत्संग के अंत में एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज का जो सत्संग है वह बहुत ही सुंदर है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है। सारे सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग हम दिल्ली से आशा जी का है, वह सत्संग हम आपको सुनाएंगे। जय गुरु जी। मेरा नाम आशा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है, इसलिए मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, जो गुरु जी मुझसे सत्संग करवाएंगे मैं वही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अगस्त 2023 से शुरू हुई। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती थी। संगत जी, मेरी बेटी की दोस्त मुझे मम्मी ही कहती है। उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी के सत्संग मुझे भेजे। फिर मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर भी गई। वहाँ पर मेरी बेटी ने कहा, मम्मी गुरु जी का स्वरूप ले लेते हैं। मैंने कहा, बेटा अब हम लेट हो रहे हैं, फिर अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे। संगत जी, मुझे बहुत लेट हो रहा था और अंधेरा भी हो रहा था, क्योंकि आज तक मैं कभी भी अकेली नहीं गई थी। इसलिए वहाँ से हम आ गए। 2 से 3 दिन बाद मेरी बेटी का पेपर था और वह बुखार में ही पेपर देने चली गई। पेपर देकर आने के बाद उसकी और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसका पेट फूल गया और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसके पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी और रिपोर्ट में उसका टाइफाइड निकला और प्लेटलेट्स भी बहुत कम आए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि भूमिका, आज तू बड़े मंदिर जा और गुरु जी का जल प्रसाद और स्वरूप ले आ जा। और वहाँ मेरी बेटी को गुरु जी का स्वरूप भी मिला और गुरु जी मेरे बच्चों के साथ घर आ गए थे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर अगले दिन सुबह ही गुरु जी का मैसेज आया, बेटी मैं अपना काम करूँगा और डॉक्टर अपना काम करेंगे। और वह मैसेज देखकर मेरे दिल को बहुत शांति हुई और मैं पानी में जल प्रसाद मिलाकर अपनी बेटी को दवाई खिलाती रही। मेरी बेटी गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव जी के रूप में भी दर्शन दिए हैं और एक बार जो बड़े मंदिर में पीतल के रूप में शिव जी की जो मूर्ति रखी है उसमें भी मुझे दर्शन दिए हैं। मुझे माफ़ कर दो गुरु जी, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। सत्संग तो छोटे छोटे हैं संगत जी, मैं यहाँ सत्संग खत्म करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा था कि हम सबसे जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आना शुरू हो जाते हैं। और एक ऐसी ही गलती है लंगर प्रसाद अपने घर लेकर आना। आप पहले कहानी सुनिए और फिर समझिए कि लंगर प्रसाद क्यों घर नहीं लाना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी से एक महिला भक्त कहने लगी, महाराज मैंने सुना है आप सभी के दुख दूर करते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रोज सेवा करती हूँ, फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वह बोली, महाराज मुझे कुछ समझ नहीं आया। गुरुजी कहने लगे, भंडारे का मतलब है इच्छा अनुसार या एक रोटी खाना
और अपने प्रभु का शुक्र मनाना। तू रोज थैलियों में दाल सब्जी रायता खीर भर भर कर ले आती है और अपने घर में सभी को खिलाती है, और बाकी बचा हुआ बासी भंडारे के प्रसाद को कूड़ेदान में फेंक देती है या जानवरों को डाल देती है। तुम नहीं जानती कि गुरु घर के लंगर प्रसाद के एक छोटे से टुकड़े में भी गुरु जी की वही कृपा होती है जितना गुरु जी के भंडारे में होती है। तू भर भर कर लंगर घर ले जाती है। तू यह नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, और तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। तुम उनके सारे दुखों को अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चुगने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता। भक्त की आंखों से पर्दा हट गया। वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दो, अब मैं नियम के अनुसार ही लंगर करूंगी। गुरुजी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, पर उसे पता नहीं चलता। इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना खाना चाहिए। झूठ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लंगर प्रसाद को कभी घर पर लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है। संगत जी, हमें इस बात से सीख मिलती है कि लंगर प्रसाद उतना ही लें जितना खाया जा सके। और दूसरी बात, लंगर प्रसाद हमें घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शायद उस लंगर प्रसाद से किसी और के कष्ट दूर होने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।